आज की जो मेरी इंप्रेशन इनसाइट की प्रेजेंटेशन है, वॉक फॉर सक्सेस इसका नाम दिया गया है। और ये एक कैंपेन समझ लें जो कासिम अली शाह फाउंडेशन ने चलाई है, ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए, कि हम आपको बताएं हाउ टू प्रोजेक्ट राइट इमेज। इसमें हमेशा हमने आपको बताया है मेकअप कैसे करके जाना है अकॉर्डिंग टू द ओकेजन, आपने कपड़े कैसे पहनने हैं। तो डेफिनेटली जब सारी चीज़ों की बात हो रही होती है, तो अगर विजुअल अपीयरेंस की बात हो तो इम्पॉसिबल सी बात है काम सिर्फ फेस पे किया जाए और कपड़ों पे किया जाए। डेफिनेटली शूज़ के ऊपर भी काम किया जाता है। तो वॉक फॉर सक्सेस आज आपको फुट केयर और शूज़ के बारे में जो डिटेल देगी, मैं चाहूँगी आप लोग उसको गौर से सुने, नोट करें। आपके पास कोई चीज़ मिसिंग हो रही है, आप उसको नोट करना शुरू कर दें, ताकि बाद में जाके उसको एक दफ़ा आप ज़रूर गो थ्रू करें, ताकि आपको पता हो कि आज आपने सीखा क्या है। फुट केयर एंड शूज़ नॉलेज आज मैं आपको देने जा रही हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है, इसके अकॉर्डिंगली जो सबसे पहले मैं फुट केयर को जो है वो कवर करूँगी, ताकि आप लोग इस बारे में जान जाएं कि फुट केयर कैसे करनी है। देन हम आएंगे शूज़ की तरफ। इम्पॉर्टेंस ऑफ पर्सनल फुट केयर, पेडिक्योर थेरेपी के बारे में, उसके क्या जो है असरात मुरतब होते हैं, क्या नेगेटिविटी हो सकती है, और बाकी जो डिटेल है। बहुत अच्छी चीज़ें इसमें दो जो मुझे बहुत पसंद आई हैं, जो मैं दिल से शेयर करना चाहती हूँ। एक है रिवाज स्पेशल विंटर स्किन केयर सॉल्यूशन है, जिसका मैं आपको डेमो दूंगी लाइव। रिफ्लेक्सोलॉजी टर्म है जिसमें आपको बताया जाता है कि आपके हाथ और पाँव, इसमें कुछ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो आपके जिस्म के बाकी हिस्सों से कनेक्ट करते हैं, और उस पर जब प्रेशर पॉइंट पर आप काम करते हैं तो उसका इफेक्ट बड़ा पॉजिटिव होता है। रिफ्लेक्सोलॉजी आपको ये बताएगी। फुट एंड नेल सेफ्टी, इंपॉर्टेंस ऑफ फुटवेयर, देन हम इसकी तरफ आएंगे। और फुट केयर में आप देखोगे शू वार्डरोब बेसिक्स है, हाउ टू फाइंड राइट शूज़ है अकॉर्डिंग टू द ओकेजन, और कैप्सूल शू वार्डरोब है कि क्या क्या आपके पास वार्डरोब होनी चाहिए। बाइंग स्मार्टनेस है कि बाय करते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और शू केयर। थैंक्स टू रिवाज यूके जिनकी तरफ से हम लोग ये प्रेजेंटेशन करते हैं, और इसमें फुट के जितनी प्रोडक्ट्स हैं उनकी मैं उसको सॉल्यूशन के तौर पर आपके सामने पेश करने वाली हूँ। इसमें डिफरेंट ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन जो ये रिवाज यूके हमेशा बहुत कोऑपरेट करता है हमारे सेशन में, तो मैं चाहूँगी कि आप उनको भी खराज तहसीन जो है वो पेश कर दें। गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज। बहुत शुक्रिया। इंपॉर्टेंस ऑफ फुट केयर क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ फुट केयर में जो आपकी पेडिक्योर थेरेपी आ जाती है। ये आपको पता है कि ये मेरा यहाँ पर, हमको यहाँ पर ट्रेनिंग नहीं दे रही, इस चीज़ का मैं डेमो नहीं दे रही कि पेडिक्योर कैसे करना है, लेकिन मैं आपको ये नॉलेज इसलिए दे रही हूँ कि जो ख़वातीन इतनी बिजी है अपनी लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपने घर की ज़िंदगी में, जो पार्लर्स में या सैलून्स में नहीं जा सकती, तो वो घर में इस चीज़ को किस तरीके से लेकर अपने साथ चल सकती हैं। तो पेडिक्योर थेरेपी यहाँ पर मुझे बताने का मकसद ये है। दूसरा मेरा मकसद क्या है? दूसरा मकसद ये कि जब आप कहीं जाएं किसी सैलून में पेडिक्योर थेरेपी के लिए, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि आप लोगों के पाँव के साथ क्या होने जा रहा है। बड़ा बैड और बड़ा वर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरे साथ ना। मैं अगर अभी इस वक्त दिखा तो नहीं सकती, लेकिन बता ज़रूर सकती हूँ। मैंने कोई 6-7 महीने पहले की बात है, एक नया सैलून खुला था, तो मुझे उन्होंने बड़ा दावत दी कि आप आएँ, डेमो लें एंड ऑल दैट। तो पेडिक्योर का डेमो जो है ना उन्होंने मुझे दिया। अच्छा, उस वक्त मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, लेकिन 3-4 दिन गुजरने के बाद उस चीज़ ने अपना इफेक्ट दिखाना शुरू किया। मैं उसके नतीजे पे कैसे पहुंची वो भी बताऊंगी, लेकिन हुआ क्या उसके बाद वो मैं बताना चाह रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता मेरे नेल्स में ना फंगस आना शुरू हो गई। मुझे ये समझ नहीं आई थी, अच्छा फंगस एक आ जाती है, नॉर्मली हर एक के होता है कोई ना कोई इशू, लेकिन वो पेन में तब्दील हो जाए, आपको पेन होना शुरू हो जाए, तो वो डेफिनेटली कोई एक वर्स्ट चीज़ होती है। जब मैंने थोड़ा सा उसको सोचा कि मसला क्या है, हो क्या रहा है, तो फिर मैं इस नतीजे पे पहुंची कि जब कोई यूज्ड इंस्ट्रूमेंट्स लगा दिए जाएं या हाइजेनिकली चीज़ें अप्रूवन ना हो, उसके बाद ये रिजल्ट आता है जो मेरे पाँव के साथ हुआ। अच्छा, उसके बाद क्या होना शुरू हुआ कि एक नेल ने वही फंगस जो है सेकंड नेल में ट्रांसफ़र की। डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने मुझे यही कहा कि आपने कहीं कोई ऐसी प्रोडक्ट यूज़ की है या कुछ,
तो प्रोडक्ट क्या यूज़ की थी, तो मैंने थोड़ी सी अपनी वो कहते हैं ना इज्जत बचाने वाली बात कि मैं चुप कर गई, मैं कहा मैं क्या बताऊँ, बट द स्टोरी बिहाइंड दैट वॉज जो मैंने आपके साथ शेयर की है। यहाँ पर आपने जो स्टेप्स अगर आप घर पे करना चाह रहे हो तो मैं कहूँगी कि आप महीने में 1 दफ़ा 2 दफ़ा लाजमी आपने जो है ना पेडिक्योर करना है। अगर आप फुल थेरेपी नहीं ना कर रहे तो आपने क्या करना है कि आपने एटलीस्ट 2-3 काम ज़रूर करने हैं। पहले हम इसकी तरफ आते हैं, जो फर्स्ट स्टेप है पेडिक्योर का, कि इसमें आपने जो अपनी जो भी आपकी नेल पॉलिश या किसी किस्म का भी कोई केमिकल लगा हुआ है हाथ में, सबसे पहले ना आपने वो केमिकल रिमूव करना है अपने हाथ से। उसके बाद आपने क्या करना है कि अपने पाँव को कुछ देर तक के लिए ना सोक कर देना है पानी के अंदर। चाहे पानी कैसा होना चाहिए, ना वो ठंडा होना चाहिए ना वो इतना गर्म होना चाहिए कि आपने उस पर स्किन डाली, ऑब्वियसली फुट स्किन के ऊपर इफेक्ट आ रहा है और एकदम से आपको जलन महसूस हुई। आपको नॉर्मली पता नहीं हमें ऐसा क्यों लगता है, हम जलते हुए पानी के अंदर पाँव लगाएंगे तो हमारा कुछ ज़्यादा अंदर से कुछ निकल के आएगा बाहर। बिल्कुल गलत बात है। आपने जो होता है ना नॉर्मल गर्म पानी जिसमें डाल के आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपने उस हद तक पानी को रखना है और उसके अंदर आपने जो अपने पाँव हैं उसको डुबो के बैठना है कुछ देर के लिए। आप जितनी देर उसको इजीली कर सकते हो, क्या करना है, कानों में गाने लगाएं, सुकून से बैठें और सोचें कि ये ज़िंदगी मेरी है और मैं अपने आप को पैम्पर कर रही हूँ, ये मेरा राइट है। ठीक है ना, अपना हक है ना, सारे हकूक अपने निभाने के बाद मैं खुद को पैम्पर करूँ तो ये मेरा राइट है। तो आपने अपने साथ थोड़ी सी ये थेरेपी करनी है। आपको आज मैं इस सेशन के बाद बताऊंगी, सबने कल जा करना पेडिक्योर शुरू कर देना है। मुझे पूरा यकीन है आज की मोटिवेशन, थैंक यू, आज की मोटिवेशन बड़ी कमाल होने वाली है और इसके बाद कल इंशाल्लाह सब लोग जाकर अपने साथ ये थेरेपी जरूर करेंगे। अच्छा, आपने ये जो डेड स्किन है उसको रिमूव करना है। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको पेडिक्योर की एक मेरे पास ना बड़े मज़े की किट है, ये देखें, ये किट है। ठीक है, ये आपको रिवाज की किट कहीं से भी इजीली मिल जाएगी या अगर आप किसी और ब्रांड की लेना चाह रहे हैं तो बस आपने देखना है कि जो प्रोडक्ट है वो पैक इस तरह होनी चाहिए, उसमें आपको हर चीज़ मिलेगी जिससे आप अपने क्यूटिकल्स को देख सकते हैं किस तरीके से रिमूव करना है, आपकी डेड स्किन है उसको कैसे रिमूव करना है, आपके जो नेल्स हैं उसको किस तरीके से आपने करना है एंड ऑल दैट। सारी चीज़ें आपकी, हर चीज़, स्क्रैचर है, बफर है, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दिस किट। शेपर, और इसके अलावा आप देखें जो आपके नेल कटर होता है, देखें हर चीज़ में हाइजीन होना बहुत ज़रूरी है। नेल कटर कभी किसी का यूज़ इस्तेमाल नहीं करना। आपने जो नेल कटर यूज़ करना है वो आपका अपना होना चाहिए और कोशिश करें जब आप अपने लिए कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो ना, उसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए डिटॉल वाले पानी में सोक कर दें। आप ये समझ लें कि आप एक डॉक्टर हैं और आपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स की केयर करनी है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा हाइजीन का आपने बहुत ख्याल रखना है। ओके, ये हमारी इसके बाद जब आपने अपनी डेड स्किन को रिमूव करना है, जैसा कि मैंने आपको वो दिखाया, उसके बाद आपने अपनी फाइल करनी है शेप और नेल्स की शेप को। बहुत पते की बात है, नेल्स को हमेशा स्ट्रेट काटना है, नेल्स को आपने शेप देने नहीं बैठ जाना, नेल कटर से कभी शेप नहीं देनी, क्योंकि जिस वक्त आप नेल कटर से शेप देना शुरू करते हैं तो क्या होता है कि वो फंगस का बायस बनती है। शेपर का काम यही है, जब आपने स्ट्रेट अपना नाखून काट लिया तो शेपर से बाद में आपने शेप देनी है और कोशिश करनी है कि स्किन के अंदर से कटिंग ना हो। गॉट इट? अच्छा, इसके बाद आपने देखा होगा कि हमारे नेल्स के साइड के अंदर ना वाइट कलर का एक वो होता है, क्या उसे कहना चाहिए, मटेरियल सा होता है वो जो जम जाता है, तो उसको भी आपने अपने जो रिमूवर है उसके साथ अच्छे तरीके से करना है, लेकिन इतनी जोर से स्क्रैच नहीं करना कि वो आपके पाँव को तकलीफ दे या खून निकलना शुरू, और आप में वाह जी वाह बड़ी सफाई हो गई, खून में से सारा गंद निकल गया। तो प्लीज बी केयरफुल। नेक्स्ट है आपका जो क्यूटिकल ऑयल। अच्छा, क्यूटिकल ऑयल बहुत मजे की चीज है। जैसे ही आपने अपने पाँव को क्लीन कर लिया अच्छे तरीके से ऊपर रबिंग कर ली, आपने अपने नेल के ऊपर से जो रबिंग होती है आपकी जो डेड स्किन नेल के ऊपर से भी उतर जाती है, उसके बाद जब आपने ऑयल लगाया तो आपके पाँव इतने खूबसूरत तरीके से शाइन कर रहे होते हैं, खास तौर पे जो आपके नेल्स होते हैं।
तो ये आपने लाजमी देख लेना कि आपके नेल के ऊपर की जो शाइन है ना, खाली शाइन ना हो, सफाई भी हो, ठीक है। ये नहीं कि कुछ नहीं किया, खाली हमने उसके ऊपर वो ऑयल लगा लिया। थोड़ा सा हाइजेनिकली इन सारी चीज़ों को आपने मद्देनजर रखना है। मॉइस्चराइज करना है। मॉइस्चराइज करने के लिए आज मैं आपको एक नई चीज़ बताऊं। मॉइस्चराइज जब आपने करना है तो कोशिश करना है कि हाइड्रेटेड बटर हो या कोई ऐसी क्रीम हो जो हाइड्रेटेड हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो जो ऑयली हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये जो हम लोगों से गलती हो जाती है, हम क्या करते हैं, आपको मैं, हमारी फिंगर्स हैं, हमारी फिंगर्स के अंदर कभी भी मॉइस्चराइजर को निकाल कर छोड़ना नहीं है। जब आपने फिंगर्स के अंदर मॉइस्चराइज किया, नॉर्मली हम पता क्या करते हैं, हम मॉइस्चराइजर अपनी पाँव की फिंगर्स के अंदर लगा लेते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि आप रात की केयर के तौर पे अगर कर रहे हो तो फिर आप कहते हो कि अच्छा ठीक है, उसके ऊपर ही हमने सॉक्स पहन ली। आपने ये गलती कभी नहीं करनी। ये क्या करेगा, ये आपके फिंगर्स के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करेगा और इसके अलावा आपके जो इंटरनल पार्ट होता है, आपकी जो स्किन होती है, वो एक दूसरे से जब स्क्रैच करती है तो उसके बाद फिर वहाँ पे थोड़ा सा वो जख्म होना शुरू हो जाता है। तो कोशिश ये करनी है कि फिंगर्स के अंदर जो है मॉइस्चराइजर अगर लगाया तो उसको उस वक्त तक आपने मालिश करनी है जब तक कि वो सूख ना जाए या उसके अंदर एब्जॉर्ब ना हो जाए, आई मस्ट से। अच्छा, टोज को प्रेप करने के लिए जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया कि आपने टोज को कैसे प्रेप करना है, ठीक है, दैट इज द पॉइंट। अब आपने एंड में पॉलिश करनी है अप्लाई। अव्वल तो मुझे लगता है कोशिश नहीं करें पॉलिश अप्लाई करने की, जितना इससे दूर रहेंगे उतना अच्छा है। ये मैंने नेल पॉलिश लगाई है, बड़ा मुझे शौक है रंग बिरंगे कपड़ों के साथ नेल पॉलिशेस लगाने का, लेकिन अभी बहुत अरसे के बाद मैंने सोचा कि जब मेरा खास इवेंट हो ना उसमें मैं अप्लाई करती हूँ। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये कि आपके जो नेल्स हैं ना वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं और उसके ऊपर एक पिगमेंट आ जाता है येलो कलर का, विच इज़ नॉट गुड फॉर यू। तो वो येलो कलर का पिगमेंट सम हाउ जो है ना आपको फंगस क्रिएट करने का भी बायस बनता है। आपने कोशिश करनी है कि आप नेल पॉलिश से अवॉइड करें या फिर अच्छी कोई ब्रांडेड नेल पॉलिश आपके पास अवेलेबल है। अच्छा, हम लोग पता है क्या करते हैं कि प्राइस अच्छी है तो प्रोडक्ट भी अच्छी होगी, ऐसे ही है, हम ब्रांड्स की तरफ क्यों जाते हैं, हमें लगता है प्राइस हाई है तो चीज़ भी अच्छी मिल रही है। इसमें कोई शक नहीं है, वो लोग अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे होते, लेकिन कुछ चीज़ें आपकी भी हर चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल में जो है वो आपके लिए नुकसान का बायस बन सकता है। तो इसमें थोड़ी म्याना रवि बरतनी है। अच्छा, फिनिश विद द क्विक ड्राइंग टॉप कोट। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने जिस वक्त अपना पेडिक्योर थेरेपी को ख़त्म करना है उस वक्त आपके जो पाँव हैं उसको आपने थोड़ी देर छोड़ देना है, सोक कर दें, बिल्कुल सूख जाने चाहिए, ड्राई होने चाहिए। उसके बाद अब आपका जो दिल करता है, आपने कहीं पार्टी अटेंड करने जाना है या आपने घर के कोई काम करना है, तो आप सॉफ्ट सी अच्छे से शूज़ पहने, नॉर्मल उसमें आप फिरें, काम करें। इस तरीके से आपकी पेडिक्योर थेरेपी होगी। छोटी छोटी टिप्स थी जो मैंने आपको इसके हवाले से दिया है। अब आपने मुझे बताना है कि ये आपको लगता है कि कोई काम की टिप थी इसमें। थैंक यू। मैंने कहा अभी तक तालियों की आवाज़ नहीं आई, पूछूं? अच्छा, इसके हेल्थ बेनिफिट, इसकी तरफ आ जाते हैं। लाहौरी तो नहीं कहूँगी, लेकिन ये कहती हूँ, औरतें हैं ना, हम लोग हर चीज़ इस्तेमाल करने से पहले देख लेते हैं उसका फ़ायदा क्या होगा। तो हमें अपनी हेल्थ की केयर के हवाले से सिर्फ हमें डाइटिंग का शौक़ नहीं होता, ये जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ करने के बाद भी हमें होता है अच्छा इसका फ़ायदा क्या हो रहा है, राइट। अच्छा, ये क्या करता है कि आपके जितनी आपके जो रिमूव करता है फीट में जो भी आपके ड्राई स्किन है, डेड स्किन है, या जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल आ जाता है आपकी स्किन के ऊपर, कैसे पता चलेगा। नॉर्मली आपको पता है रात को आप कंबल ओढ़ते हैं या रज़ाई, अगर रज़ाई पॉलिएस्टर की बनी हुई है, उसके अंदर आपने अपने पाँव किए, सॉक्स नहीं पहनी, एक्सपेरिमेंट का तरीका बता रही हूँ, अचानक से आपको लगेगा कि आपके पाँव स्क्रैच करना शुरू हो गया आपकी रज़ाई के साथ। कभी ऐसा हुआ है? तो बेटा जी उस वक्त आपको थेरेपी की ज़रूरत है। उस वक्त फिर अब आपको आपकी डेड स्किन बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है, तो अब आपने ये थेरेपी लाजमी लेनी है। ये क्या करता है कि आपके फीट को रिलैक्स करता है। अच्छा, ये जो रिलैक्सेशन वाली बात है ये मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी रिफ्लेक्सोलॉजी में, कि ये बेसिकली आपके सिर्फ फीट की सफाई नहीं हो रही होती, ये आपके पूरे जिस्म का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है
उसके ऊपर काम किया जा रहा होता है, आपके दिमाग पे काम किया जा रहा होता है, आपके दिल पे काम किया जा रहा है। मैं कहती हूँ कौन कौन से आपके पार्ट के ऊपर काम नहीं किया जा रहा था जब आप पेडिक्योर करवा रहे होते हैं। सही बात है। अब ये जो लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को समझते हैं, डेफिनेटली वो लोग इस चीज़ को सेकंड भी करेंगे। अच्छा, डिटेक्ट साइंस ऑफ नेल डिजीज़। आपको पता है, मैं अब आपको एक मज़े की बात बताऊं। मैंने आपको अपनी फंगस की स्टोरी बताई थी, अभी किस किसने सुनी थी गौर से? काफ़ी लोगों ने, शुक्र है। अच्छा, अब हुआ क्या कि जब मैं ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा ये तो कोई गलत इंस्ट्रूमेंट यूज़ होने के बिना पर जो है वो ऐसा लगता है कि कुछ हुआ है। मैं चुप थी क्योंकि मुझे पता था कि गलती तो मेरे से हुई है और मैंने मतलब देखे बगैर ही जो है वो कर लिया कि कैसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं और क्या, और नया सैलून था, कुछ भी कर सकते थे। एनीवेज डॉक्टर ने मुझे, कोई और डॉक्टर होना, नॉर्मली कहा जाता है डॉक्टर्स के बारे में कि जी वो तो आपको फ़ौरन कहेंगे ऑपरेट होगा, ये होगा, वो होगा। यहाँ पर ना मेरा ये जो मानना था वो बिल्कुल गलत हो गया। डॉक्टर ने मुझे कहा सिंपली घर जाएं, अच्छे तरीके से पाँव को वॉश करें, अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लें, फंगस वाले एरिया पे उसके करीब अच्छे तरीके से ऑयल का जो ट्रीटमेंट है, जो आपका मॉइस्चराइज़र का ट्रीटमेंट है, उसको करें। 3-4 दफ़ा करना, सॉक्स नहीं पहननी, फंगस ठीक हो जाएगी। अगर फंगस ठीक हो जाएगी तो इट्स ऑल मीन दैट कि हाँ हम ठीक थे, कि आपको फंगस किसी गलत इंस्ट्रूमेंट की वजह से हुई है। अदरवाइज फिर जो है ना हमें देखना पड़ेगा। एग्जैक्टली मैंने ऐसा किया और अब यकीन करेंगे एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ मेरे साथ कि जब मैंने 3-4 दफ़ा पाँव को धोकर, सॉक्स पहनने की बहुत आदत है मुझे, बंद जूते पहनने की बहुत आदत है, कुछ दिन मैंने सॉफ्टीज पहनी, उसके बाद क्या हुआ कि मेरी फंगस खुद ब खुद ख़त्म होना शुरू हो गई। अब मेरी 3 फिंगर्स में से सिर्फ एक अंगूठा रह गया पाँव का, और मुझे उम्मीद है कि ये थंब भी अभी आधा हो गया और ये भी ठीक हो जाएगा। तो ये यहाँ पर जो मैंने आपको कहा है कि नेल डिजीज़ ये डिटेक्ट करता है उस चीज़ को। तो एट द सेम टाइम गलत इंस्ट्रूमेंट्स लग गए, घर आके खुद आप मिनरल वाटर के साथ पाँव धोएं और उसके बाद उसको ड्राई करें, फिर मॉइस्चराइज करें, तो ये प्रॉब्लम आपकी वहीं पे कंट्रोल हो जाएगी। हेल्दियर स्किन डेफिनेटली जब ब्लड सर्कुलेशन हो रही होती है, चाहे फेस की है, चाहे हैंड्स की है, चाहे फुट की है, तो ब्लड सर्कुलेशन से क्या होता है कि हमारी स्किन जो है वो हेल्दी होना शुरू हो जाती है। अब ब्लड फ्लो भी इंप्रूव करते हैं, एक ही बात आ गई, हेल्दियर स्किन। ऑब्वियसली जब ये आपका ब्लड फ्लो जो है इंप्रूव हो रहा होगा तो आपकी स्किन जो है वो हेल्दी हो जाएगी। अच्छा, अलाउज यू टू एक्सपेरिमेंट विद कलर्स। डेफिनेटली सी बात है, हम नॉर्मली क्या करते हैं कि हमारी जो कलर पिगमेंटेशन है ना वो चेंज होती रहती है। आप लोगों को पता है मौसम के साथ साथ हमारे जो पाँव की स्किन है उसका कलर चेंज होता है। नॉर्मली क्या होता है, कुछ लोग जो है उनका विंटर्स में जो स्किन का कलर है वो थोड़ा डार्क होना शुरू हो जाता है, मेरा होता है। समर्स में गोरा होना शुरू हो जाता है। हालांकि समर्स में कहा जाता है यार इतनी स्वेटिंग हो रही है, धूप में भी निकलते हो आप, तो शायद आपका डार्क होना चाहिए, लेकिन उल्टा हिसाब हो जाता है। इसी तरह पिगमेंटेशन आपकी चेंज होती रहती है, तो यह आपके जो पिगमेंटेशन है ना उसको मेंटेन करने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो आपको ये एक्सपेरिमेंट लाजमी करना है। एस्थेटिकली प्लीजिंग आपके मूड को बूस्ट करता है, मूड बूस्टर है पेडिक्योर। आपने जिस तरह का मैंने आपको बताया ना, उस वक्त आपने सोचना आई एम अ फेरी, प्रिंसेस हूँ मैं और मेरे लिए ये मेरा टाइम है और मैंने बस अपने ऊपर काम करना है। आपको पता है खाली एक पेडिक्योर करने की बात नहीं है, बात है कि आपने अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से गुजारना है। और ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त 24 घंटे हमने घर का काम करना है या ऑफिस का काम करना है। हमने काम करना है और अच्छा करना है, राइट? और वो अच्छा काम करने के लिए इतनी ब्रेक आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप सबने कोशिश करनी है आज के बाद कि आपने सर से लेके पाँव तक अपने लिए कुछ वक्त मुतय्यन करना है और उस वक्त में सिर्फ आप होंगे, आपकी रूह होगी, दैट्स इट। गॉट इट? अच्छा, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि प्रमोट करता है आपकी मेंटल हेल्थ को भी, तो डेफिनेटली वही वाली बात आ गई, काम हमने अच्छा करना है, रिलैक्सेशन मिलेगी तो चार्जिंग होगी, चार्जिंग होगी तो काम करेंगे। ड्राई क्यूटिकल्स जो है हमारी, जिस तरह के भी हम बात कर रहे थे कि उससे भी छुटकारा हासिल करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। और नॉर्मली आपको पता है कि समर्स आने वाले हैं, स्प्रिंग में भी, नॉर्मली विंटर्स में भी कुछ ऐसे शूज़ बना दिए जाते हैं जिनको पहनने के बाद एक रियलिटी है कि आपके पाँव में से एक अजीब सी स्मेल सी जो है वो डिस्चार्ज होती है, और वो बिकॉज ऑफ वेयरिंग सॉक्स और उसके हीटअप होने की वजह से, या इनसाइड उन्होंने कुछ लेदर ऐसा लगा दिया होता है, सस्ता लेदर आई मस्ट से, कि जिसकी वजह से वो
रिएक्शन ये दे रहा होता है कि स्मेल क्रिएट होती है। पेडिक्योर क्या करता है कि आपके जो वो पार्टिकल्स हैं उसको ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। तो आपने काइंडली ये कोशिश करनी है कि जब आपने पेडिक्योर थेरेपी लेनी है तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको कितनी चीज़ों से, कितनी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल रहा है। तो ये थेरेपी आपने चाहे घर में करें, चाहे किसी सैलून में करें, आपने लाजमी करनी है। मुझे बताएं कितने लोगों को ग्लिसरीन के बारे में पता है? पता है ना ग्लिसरीन के बारे में? कभी लगाया है इसको, डायरेक्टली कभी अप्लाई किया है? क्या इफेक्ट आता है उसका? अच्छा मुझे बताएं किस पर्पस के लिए लगाते हैं? ड्राइनेस खत्म हो जाए। इसके अलावा लगाने के बाद कोई खास ऐसा इफेक्ट महसूस किया हो कि ये होता है इसको लगाने के बाद? कभी ऐसा हुआ है? ठीक है, कोई रिएक्शन वगैरह तो नहीं हुआ? अब जितने लोग ग्लिसरीन के बारे में जानते हैं उन्होंने मेरी इस बात को सेकंड कर दिया कि ग्लिसरीन एक बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है आपकी स्किन केयर के लिए, चाहे वो आपका फेस केयर है, हैंड केयर है, बॉडी के किसी भी आपको जो पार्ट में, स्किन में आपने इसको अप्लाई करना है, आप इसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आज चूंकि हमारा सेशन फुट केयर के हवाले से है तो ये खास जो मैंने एक सॉल्यूशन बनाया है विंटर्स केयर के लिए बनाया है। और इसका मकसद ये कि नॉर्मली हम लोगों का विंटर्स में क्या होता है, पाँव ड्राई हो जाते हैं, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, स्कार्स पड़ जाते हैं। समटाइम्स लोगों को इतनी ड्राइनेस हो जाती है, जो मेरा आंखों देखा हाल है, कि जख्म हो जाते हैं। खासतौर पर ये जो नहीं होती हमारी घर में काम करने वाली बाजियाँ, कपड़े धोने वाली, क्योंकि उन्होंने तो हर वक्त पानी में घुसे रहना होता है। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो ग्लिसरीन है, इस प्रोडक्ट को मैं अपनी बॉटल में डालने जा रही हूँ। कितनी डालने जा रही हूँ ये आप लोग लिख लें ताकि आप लोगों को पता चल जाए मैंने कितना कितना डाला है। एग्जैक्ट इसकी कोई भी जो है ना वो डिसाइडेड नहीं है कि इतनी ही अमाउंट डालनी है, ऐसा नहीं है। हाफ बॉटल ग्लिसरीन की। ये हमारे पास मैंने एलोवेरा जेल बताई थी, एलोवेरा जेल की बॉटल मेरे पास है, इसके अंदर मैं डालूंगी। आप सब लोगों को बता रही हूँ, आज मुझे इसका जो रिस्पॉन्स मिला है ना, मुझे मज़ा आ गया है, क्योंकि मैं रिस्पॉन्स लेकर आई थी यहाँ पे। मैंने हर एक के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है और ये इतना कामयाब एक्सपेरिमेंट किया कि इसने बड़ी बड़ी दवाइयों को मात कर दिया है। आपको नहीं ज़रूरत बाजार से स्कार्ट्रीन पाउडर ले आए जी, जख्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो आज आप सुनने के बाद लाजमी बनाएंगे। पेट्रोलियम जेली वैसलीन, इसके बारे में किस किसने सुना है? हाँ, कह रहा हूं कि बड़ी चालाक है, सारी सेफ चीजें लेकर आ गई है। लेकिन अब एक देखें, इसके अंदर हमने थोड़ी सी डाल दी स्पैचुला से। आपने जो है ना वैसलीन आप मुझे बताएं कौन कौन यूज करता है सर्दियों में खास तौर पे? अब मुझे आप बताओ, आपने वैसलीन किस पर्पज से यूज किया है? क्यों यूज करते हो? इनको पूछिए, आपके पीछे वाली। एग्जैक्टली, ठीक है। ये हमने इसके अंदर वैसलीन डाल दी है। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा सन ब्लॉक के बारे में, और आई डोंट नो आप लोगों ने रिवाज का सन ब्लॉक यूज किया है कि नहीं किया? किया है किसी ने? जबरदस्त। यहाँ पर कुछ कंप्लेंट्स मुझे लोग कह रहे थे कि हम लगाते हैं तो उसका 2-3 दफ़ा लगाने के बाद जो है वो कलर स्किन का चेंज हो जाता है या वो सूट नहीं कर रही। पता है एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, आप जब भी कोई नया खाना खाते हैं ना, नई डिश यूज़ करते हैं, आपका पेट लूज हो जाता है। होता है कि नहीं? क्योंकि हम यूज टू नहीं ना होते, लेकिन चस्का तो हमने मारना होता है। एग्जैक्ट इसी तरह हमारी प्रोडक्ट्स की बात है। प्रोडक्ट ले आए और वो अब आपको जो है सूट नहीं कर रही, ठीक है। सन ब्लॉक आपने डालना है, समझ लें ये स्पैचुला हो गया, 6 स्पैचुलास। अच्छा, ये मेरे पास है कैप्सूल्स, वाइटनिंग कैप्सूल्स। अच्छा, ये वाइटनिंग कैप्सूल्स हैं, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि विटामिन ई कैप्सूल्स जो है ना आपने वो यूज करने। ये है रिवाज का वो बॉक्स जिसके अंदर मुझे ये मिला है। अच्छा, ये मैं इसके अंदर मेरे पास जितने भी कैप्सूल्स हैं ना, अच्छा जितने भी कैप्सूल्स हैं मैं उस सूरत में डालूंगी जब मैंने बॉटल पूरी बना दी है। समझ आ रही है आपको मेरी बात? लेकिन इस वक्त मेरे पास इतना टाइम नहीं ना, क्योंकि हमने इसको कवर करना है। तो जितनी मैं आपको बता रही हूँ, कम से कम मैं इसके अंदर 8 कैप्सूल डालूंगी,
ठीक है ना, कम से कम 8 कैप्सूल, अगर क्वांटिटी इतनी है। ये अब थोड़ी देर जब आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, अगर तो आपके पास हीटर है ना, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके ऊपर आप इसको रख के हल्का सा हीट, ये ना बॉटल ही जल जाए, अब बाद में कहीं समझ ने क्या बता दिया ये काम नहीं कर, देख लीजिएगा। अच्छा, उससे क्या होगा, इसकी ब्लेंडिंग बड़े मज़े की हो जाएगी। ये सारी चीज़ें जितना भी मवाद है ये आपस में एकदम से यकजा हो जाएगा, हीट होगी, वेजलिन मेल्ट हो जाएगी, तो वो एक अच्छा सा टेक्सचर बनेगा, वो मिक्स हो जाएगा। इसमें तिब्बत स्नो मिसिंग है। अच्छा, तिब्बत स्नो की भी आप 4 टीस्पून जो स्पैचुला साइज मैंने बताया है वो डालें। नहीं हुई मिक्स अच्छे तरीके से क्योंकि हीटर नहीं है, एनीवेज छोड़ दें आप हाँ, ये अब हमारी जो क्रीम है ना ये बिल्कुल तैयार है। अच्छा, इस क्रीम को, ये अभी बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में है क्योंकि अभी सर्दियां है ना, सर्दियों में जब आप इसको बाहर रखेंगे तो ये अपनी कंसिस्टेंसी में थोड़ी सी थिक हो जाएगी, और क्योंकि इसमें एक तिब्बत स्नो मिक्स नहीं हुई तो वो वाला शायद टेक्सचर मुझे अभी नहीं मिल रहा जो मैं चाह रही हूँ। बट मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि हमने ये क्रीम जो है किस तरीके से बनाई है। अच्छा, ये अब आप लोगों ने क्रीम बनानी है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी देर के बाद डिफरेंट हो जाएगी। पहले हमने उसको मेल्ट कर लिया, मेल्ट करने के बाद जब वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आएगी तो बिल्कुल एक क्रीम की शक्ल होगी जो हमने अभी एक्सपेरिमेंट की थी।